हम बात करने वाले हैं किचन के बारे में कि हमारी किचन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मानी गई है। देखो, जहाँ तक किचन की बात होती है ना, या आपके रसोई घर की बात होती है, तो वो आपके घर का, आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि आपके घर का जो खाना बनता है वो सिर्फ खाना नहीं होता। तो क्या किचन को हम सिर्फ खाना प्रिपेयर करने की एक स्पेस कह सकते हैं या फिर वो उस ऊर्जा को, वो उस एनर्जी को क्रिएट करने का एक सेंटर हब भी बन सकती है। देखो, खाली खाना खाना नहीं होता। खाना आपकी हेल्थ भी है, आपका इमोशन भी है, कहीं ना कहीं वो आपके रिश्तों को जोड़ के रखने का एक धागा भी है। तो किचन सिर्फ किचन नहीं है, सिर्फ खाना प्रिपेयर करने की जगह नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी फैमिली फल फूल रही है, या जहाँ आपकी फैमिली की समृद्धि का। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। घर में बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंच आ रहे हैं। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि आपकी डेली हैबिट्स में बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुद भी नोटिस नहीं कर पा रहे या आप भी उन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि उसका रीज़न क्या है। कहते हैं कि वास्तु में हमारे घर का किचन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम जर्नल बात करें तो ये भी तो कहते हैं कि आपके दिल में जाने का रास्ता आपके पेट से आता है और पेट का रास्ता आता है आपके किचन में। तो किचन में जो हम खाना बनाते हैं या जिस डायरेक्शन में हम खाना बनाते हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को, और अगर करता है तो कितने एस्पेक्ट तक करता है, क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ये चीज़ें हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे किचन वास्तु से रिलेटेड कुछ ऐसे डायरेक्शंस की, कुछ ऐसे चीज़ों की जो हम आए दिन नोटिस करते हैं, जानते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो आज चलिए हम वापस से जुड़े हैं एस्ट्रो सूत्र बाय मेघा जी की, मेघा मैम से। तो वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस वंडरफुल पॉडकास्ट सीरीज। तो चलिए मैम से ही बातचीत शुरू करी जाए। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? हेलो ज्योति, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो मैम, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मेन चीज़ आती है, एक तो हमारा टॉयलेट और एक हमारा किचन। जितना भी करेक्ट। हमने सोशल मीडिया पे वास्तु पुरुष या वास्तु एक्सपर्ट्स को सुना है, करेक्ट। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं किचन के बारे में कि हमारी किचन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मानी गई है। ओके, देखो, जहाँ तक किचन की बात होती है ना, या आपके रसोई घर की बात होती है, तो वो आपके घर का, आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ओके। क्योंकि आपके घर का जो खाना बनता है वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो आपकी फैमिली की हेल्थ भी होती है, आपकी फैमिली का नरिशमेंट होता है, और कहीं ना कहीं आपके आपसी रिलेशनशिप्स का एक एस्पेक्ट होता है जो आपके रिश्तों को बांध कर रखता है। जी। तो जो आपका रसोई घर है, आपकी किचन है, वो आपके घर का ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके। और जनरल वास्तु की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हम किचन को माँ लक्ष्मी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। अच्छा। क्योंकि ऑफ कोर्स देखो, लक्ष्मी जी जो है वो कहीं ना कहीं धन की, संपत्ति की, आपकी समृद्धि की, और आपकी साफ सफाई जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, ऐसा हम कहते हैं। जी। ठीक है। जो अगर हम किचन की बात करते हैं तो किचन में ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। क्लेanलीनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किचन। ठीक है। एग्जैक्टली। आपकी जो समृद्धि है वो केवल आपके पैसों से नहीं होती, बल्कि आपके परिवार के हेल्थ से भी जुड़ी हुई होती है। तो जो आपकी किचन है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है, या उनको डिनोट करती है। ओके, तो मतलब किचन एंड प्रोस्पैरिटी दोनों एक कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, राइट? देखो, ऑफ कोर्स, मतलब देखो, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंटली इंटरलिंक्ड हैं। आप एक बात समझो, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है। पैसा आता है तो फिर वो टिका नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च हो गया। जी। ठीक है। तो वो भी एक आप कोरिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो जो किचन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी किचन सही डायरेक्शन में है, सही कोण में है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली को अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देगी ही देगी। एंड आई ऑलवेज फील दैट द पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। जितना पैसा आपने बचाया, बेकार की चीज़ों में खर्च नहीं किया, वो आपने कहीं ना कहीं कमाया ही है। जी। तो वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। और जब आपकी फैमिली खुश है, समृद्ध है, तो फिर कहने ही क्या उस चीज़ के। बिल्कुल मैम। तो क्या किचन को हम सिर्फ खाना प्रिपेयर करने की एक स्पेस कह सकते हैं या फिर वो उस ऊर्जा को, वो उस एनर्जी को क्रिएट करने का एक सेंटर हब भी बन सकती है? देखो, खाली खाना खाना नहीं होता, खाना आपकी हेल्थ भी है।
आपका इमोशन भी है, कहीं ना कहीं वो आपके रिश्तों को जोड़ के रखने का एक धागा भी है। तो किचन सिर्फ किचन नहीं है, सिर्फ खाना प्रिपेयर करने की जगह नहीं है, एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी फैमिली फल फूल रही है या जहाँ आपकी फैमिली की समृद्धि का वास हो रहा है। ओके। अगर हम कोण की बात करते हैं तो आपकी किचन में क्लेanलीनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक तो, जी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हम वाटर और फायर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो किचन का जो मेन एस्पेक्ट है वो फायर ही है। जी। ठीक है, और फायर के साथ साथ एक बैलेंस्ड फायर, क्योंकि अगर फायर बहुत ज़्यादा है तो भी वो ख़राब है, बहुत कम है तो भी वो ख़राब है। ये आप अपनी पर्सनल बॉडी में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो आपकी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी फायर से होता है। जी। अगर आपकी डाइजेशन पावर वीक है तो भी फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम वास्तु की बात करते हैं तो किचन को भी बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी किचन राइट डायरेक्शन में है, राइट कोण में है, राइट तरीके से बनी हुई है, तो वो आपके लिए सिर्फ एक खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि आपकी सुख समृद्धि का स्थान है और आपके रिश्तों को संभाल के रखने का एक ज़रिया भी है। तो मैम हमने जैसे उसके बारे में सर्च किया, किचन के बारे में जाना, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस हैं और मोस्टली हमने पाया कि साउथ ईस्ट की किचन बहुत फ्रूटफुल होती है आपकी लाइफ में। करेक्ट। तो क्या अगर किचन गलत जोन में आ जाए, गलत डायरेक्शन में आ जाए, तो क्या वो बड़ा मेजर इम्पैक्ट दे सकती है? देखो, जब हम वास्तु की बात करते हैं वहाँ पे हमारा काम होता है एनर्जीज को बैलेंस करना, एलिमेंट्स को बैलेंस करना। तो ओके। अगर आपका जो किचन है वो गलत जोन में आएगा, गलत डायरेक्शन में आएगा, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा। अच्छा। ठीक है, और केवल वो आपकी हेल्थ को नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका जो किचन था इट वॉज इन दी ईस्ट डायरेक्शन। ओके। तो उनके जो रिश्ते थे बहुत ही खराब थे, क्योंकि देखो अब ईस्ट का जो कोण होता है या जो डायरेक्शन होती है वो किस लिए होती है? वो होती है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके सोशल सर्कल के लिए, और आपने वहाँ पे क्या बिठा दिया? अग्नि। तो फायर। सारे रिश्ते आपके भस्म हो गए। जी। ठीक है, आपकी किसी से नहीं बनती। ठीक है, या फिर एक एलिमेंट ऑफ जेलेसी हमेशा बना रहता है। तो ओके। आप समझ रहे हो, इस तरीके से वो चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। साउथ ईस्ट की किचन की जब मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट ही वो कोण है जो किचन के लिए राइट डायरेक्शन दी गई है एज पर द वास्तु पुरुष और एज पर द ट्रेडिशनल वास्तु। ठीक है, अगर आपका किचन वहाँ पर है तो आप यकीन जाना आपके घर का खाना भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा। बहुत टेस्टी होता है खाना साउथ ईस्ट की किचन का। ओके। ठीक है, और वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। सो ओके। इट इज़ अ गुड साइन। तो साउथ ईस्ट की किचन ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होती है क्योंकि राइट डायरेक्शन है, वो उसी के लिए एक डेजिग्नेटेड कोण दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये आपकी घर में जो खाना बनाने वाली फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा एक साइन होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप गलत जोन में किचन को बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी जी। ने ईस्ट डायरेक्शन में अपना किचन बनाया हुआ था तो उनके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब थे, और कभी कभी अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में या और ख़राब डायरेक्शन में होता है तो वो हेल्थ इश्यूज लेकर ही आता है। अच्छा। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। इट इज़ नॉट रूल ऑफ द थंब, बट ये एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। सो देखो, वास्तु का जो पर्पस है ना वो फियर क्रिएट करना नहीं है, वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। अगर आपने राइट चीज़ों को राइट डायरेक्शंस में प्लेस किया है तो उसके रिजल्ट जो होते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो आपको एडवर्सली इम्पैक्ट तो करता ही है। ओके। तो मैम, लोग कहते हैं कि पैसा आता है बट टिकता नहीं है। हम अगर किचन की बात करें, वास्तु में किचन में ऐसे कौन कौन से प्रोसेस या कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं जिसकी वजह से हमें ये इशू आ रहा है? देखो, अगर मैं आपके कैश क्रंच की बात करती हूँ तो उसके लिए केवल वास्तु को दोष देना ठीक बात नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। एक तो आपकी अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स होंगी उसमें, दूसरी बात है आपकी कुंडली हमें देखनी पड़ेगी, और तीसरी बात जहाँ तक हम वास्तु की बात करते हैं तो उसमें किचन का ऑफकोर्स रोल होता है। अगर वो गलत डायरेक्शन में है तो कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि मनी लॉसेस होते ही होते हैं लोगों को। अच्छा। लेकिन दूसरी बात जो ऑब्जर्व करने वाली है कि इट इज़ नॉट ओनली किचन बट इट इज़ द एंटायर हाउस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साउथ ईस्ट में सीपेज है या लीकेज है तो आपको डेफिनेटली कैश क्रंच आएगा, या आपको और कोई इशू भी हो सकता है। तो इसी के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके घर में कोई लीकेज आ गई है सडनली या कोई सीपेज आ गई है तो उसका ध्यान रखें, उसको जितना जल्दी हो सके फिक्स करें, अपने घर को क्लटर फ्री रखें, और जितना हो सके अपने घर के एलिमेंट्स को बैलेंस खुद से करने की या किसी से करवाने की कोशिश करें।
ओके। ठीक है, तो कैश क्रंच जो है केवल एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, किचन भी एक रोल प्ले कर सकता है, बट केवल किचन को रिस्पॉन्सिबल ठहराना थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। बट अगर आप बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हो, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट दिया, जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अगर वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है तो भी बहुत हद तक हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बट अगर वहाँ पर कुछ इशू है देन गेट दैट फिक्स्ड। और उसके बाद किचन को ऑफ कोर्स उसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और जो बेसिक होता है वो तो यही होता है कि रात को आप अपने किचन को क्लीन करके सोएं, क्लटर फ्री रखें, डोंट लीव द लेफ्ट ओवर यूटेंसिल देयर इन द किचन ओवरनाइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो नथिंग टू बी fearful ऑफ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर एंड टू टेक द राइट एक्शंस। ओके। तो मैम जैसे अभी आप कह रहे थे कि किचन अग्नि का कोण में आना चाहिए, करेक्ट, राइट? लेकिन हम लोग अपने किचन में सिंक्स भी बनाते हैं, करेक्ट। दैट इज़ अ वाटर एलिमेंट। हाँ, तो इसको बैलेंस करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? तो देखो वही बात आ गई ना, किचन इसीलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट इसीलिए तो कह रहे हैं हम इसे, कि यहाँ पे आपको पानी और फायर दोनों को बैलेंस करना है। दोनों ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का स्टैमिना रखते हैं। जी। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि किचन आपकी लाइफ का, आपके घर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसी के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको वाटर भी बैलेंस करना है और आपको फायर भी बैलेंस करनी है। तो जब हमें इसे बैलेंस करना होता है तो इसके लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं, और सबसे अच्छा तरीका इसमें क्या है कि आप कोशिश करें जो आपका चूल्हा है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो। किचन अच्छा। का साउथ ईस्ट में होना अलग बात है, बट चूल्हा जो है आपका, जो बर्नर है आपका, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पानी होता है उसका काम इतना ज़्यादा किचन में नहीं होता है, तो उसके लिए हम कोई और जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट ऑफ द हाउस। ओके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वॉशिंग एरिया चाहिए, यूटिलिटी एरियाज होते हैं ना, तो कभी कभी हम अलग जगह भी बना लेते हैं अगर प्रोविजन होता है। बट अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो या ऑलरेडी सेट घर है, उसमें ज़्यादा डिमोलिशमेंट नहीं कर सकते हैं या बहुत चेंजेस करने का स्कोप नहीं है, तो फिर हम रेमेडीज़ करके ही वाटर एलिमेंट को सेट कर देते हैं वहाँ पर। बट ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बर्नर को, अपने चूल्हे को एक राइट डायरेक्शन में प्लेस करें, विच इज़ साउथ ईस्ट। ओके। तो मैम आपने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे सिर्फ एक वास्तु करेक्शन से लोगों की फाइनेंशियल क्रंचेस की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई हो? देखो ज्योति, अगर हम बात करते हैं फिनेंसेस की, तो फिनेंसेस में वास्तु कभी कभी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अच्छा। कभी कभी होता है आपकी कुंडली भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपके वास्तु में गड़बड़ हुई है देन डेफिनेटली वो आपके फिनेंसेस को पूरा शेकअप कर देता है। ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, राइट अप्रोच को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली मैंने लोगों को लाइफ में ना इम्प्रूव करते हुए, ग्रो करते हुए डेफिनेटली देखा है। ठीक है, तो वास्तु को आप ना निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आप केवल ये नहीं कह सकते कि मेरा चार्ट बहुत अच्छा है, वाई इज़ इट नॉट वर्किंग आउट। या। देखो आपका चार्ट तो अच्छा है, बट कभी कभी होता है कि आपके जो घर का जो यू नो वातावरण है या आपके घर का जो वास्तु है वो आपको वो सपोर्ट नहीं दे रहा जो आपकी कुंडली इस टाइम पे मांग रही है। हम्म। तो इन सब केसेस में वास्तु बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर मैं कहूँगी केवल इसमें किचन का रोल नहीं आता, बट इसमें आपके वॉशरूम का, आपकी एंट्रेंस का, आपके घर की और चीज़ों का भी रोल यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने आता है। और अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन कहते हैं कि मैम मैं तो स्टार्टिंग से यहाँ पे रह रहा हूँ। देखो आप स्टार्टिंग से रह रहे हो, बट हो सकता है उस टाइम पे आप इतने इंपॉर्टेंट ना रहे हो फैमिली में। जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे आपके पापा उस टाइम पे मेन पर्सन थे या आपके चाचा जी मेन पर्सन थे, आप बैक साइड में थे, बैक फुट पे थे, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था उस टाइम पे आपको। बट क्या हुआ कि इवेंचुअली आप ही यहाँ पे सारा जो लाइमलाइट है वो गॉज करने लगे हो, तो उस टाइम पे वास्तु आपके ऊपर रोल प्ले करता है। तो ऐसे केसेस में हम एस्ट्रो वास्तु की हेल्प लेते हैं, और आपके घर के जो वास्तु होता है उसको हम आपके चार्ट के अकॉर्डिंग उसको हम बैलेंस करते हैं। ओके। तो यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु का रोल आ जाता है। सो बहुत बार ऐसा हुआ है जब हमने देखा है कि फिनेंसेस में इम्प्रूवमेंट जो होती है वो वास्तु चेंज करने से डेफिनेटली आती है। ओके। कोई एक ऐसा केस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखो केसेस तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये एग्जांपल शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था कि देखो किचन का तो नहीं है, बट ये ओवरऑल वास्तु का ही केस है जो मैंने आपको बताया था कि हम एक बार किसी के यहाँ वास्तु करने गए थे और उनका जो था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उनका पूल बना हुआ था। तो उनके जो फिनेंसेस थे वो बहुत बहुत बुरे तरीके से सिंक हो रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपना पूल हटाया, उसको चेंज किया, वैसे ही उनकी लाइफ में पहले की तरह मनी फ्लो होने लगा। तो ओके। देखो एक आपका चार्ट तो है ही, बट वास्तु आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो इम्बैलेंस है तो ट्रस्ट यू मी, कहीं ना कहीं आपके फिनेंसेस इम्पैक्ट होते ही होते हैं। तो मैम जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि रात के जूठे बर्तन वहीं छोड़ देते हैं सिंक में, क्लटर होता है किचन में, तो क्या इस सिर्फ ये हाइजीन पर्पस के लिए ये इम्पोर्टेंट है
कि ये हाइजीन को इम्पैक्ट करता है या फिर हमारी एनर्जी को भी ब्लॉक करता है? देखो ज्योति, आप जभी भी आप ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो क्लटर होता है, जो फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि घर पे रात के खाने के बर्तन जो होते हैं, कई लोग वॉश नहीं करते, उनको ऐसा ही सिंक में डंप कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हाइजीन तो आपकी इम्पैक्ट होती ही होती है, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी के लिए भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज ये एक नेगेटिविटी तो स्प्रेड करता ही करता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, किचन और माँ लक्ष्मी, इन दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। जी। और जो माँ लक्ष्मी है वो वहीं पर बरसती हैं जहाँ पे सफाई और चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं। तो अगर आप भी अपने घर में समृद्धि, सुख, शांति चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने क्लटर को रिमूव करें। जो टूटे फूटे बर्तन हैं या जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हो, उनको डिस्कार्ड करें और अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो को वेलकम करें। ठीक है? और जहाँ तक बर्तनों की बात है, अगर आप उन्हें वॉश नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट कीप देम ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत थक गए हो, सुबह करना चाहते हो या आप नहीं करते हो, मेड नहीं है, वट एवर द रीज़न इज़, एटलीस्ट ट्राई टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है? जितना क्लीन कर सकते हो उतना क्लीन करके रख दो एटलीस्ट। ठीक है? कभी कभी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन छूट गया तो बहुत आफत आ जाएगी, बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस। देखो, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इसे करने से आपकी लाइफ में बहुत डिजास्टर हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपकी घर की जो एनर्जी है, जो एक शांत वातावरण है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने ही लगेगा। तो बेटर है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव लाइट में देखें और कोशिश करें कि आप अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। और जो स्पेसेस, फॉर एग्जांपल जैसे मंदिर है, किचन है, वॉशरूम्स हैं, इनको बहुत क्लीन, नीट, टाइडी रखें। ठीक है? बिकॉज इन सब चीज़ों में बहुत हैवी ऊर्जा होती है। ठीक है? जी। और जितनी ऊर्जा ये कैरी करते हैं ना, अगर इनको आप अनऑर्गेनाइज रखते हो, तो उसके जो रेपरकशंस होते हैं ना, वो भी ज़्यादा होते हैं। ओके। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जी। रिलेटेड टू वॉशरूम्स या रिलेटेड टू क्लटर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी। ठीक है? तो इन सब चीज़ों के जो इम्पैक्ट होते हैं ना, वो बहुत हैवी होते हैं कभी कभी। तो बेटर है कि आप अपने घर में एक सिस्टम बनाएं, चीज़ों को नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज रखें, क्लटर फ्री अपना घर रखें, ताकि आपके घर का माहौल जो है वो लाइट रहे, लोगों को घर में आके अच्छा लगे। आपके घर में एक अच्छा वातावरण हो, आप आपस में भी बैठे हो, तो लड़ाई झगड़ा करने के बजाय अगर आप हंसोगे, बोलोगे, तो चीज़ें कितनी सुंदर लगेंगी। बिल्कुल है सही। ना? तो फिर बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आपसे एडवाइस करेंगे कि आप अपने घर को, अपनी रसोई घर को बहुत नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। ओके। मैम, अभी आपने ना थोड़ी देर पहले कहा था कि इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ एज वेल। करेक्ट। तो ये कैसे है? मतलब अगर हम इसको डीपली जानना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे कि एक वास्तु हमारी वुमेन्स की, घर की जो भी वुमेन पर्सन है या जो किचन में काम करती है, उनकी हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है? देखो, मैं आपको यहाँ पे बहुत डीप में तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट आप यकीन जानना, जो आपके घर का स्टेयरकेस है, अगर वो गलत डायरेक्शन में है, आपके घर की विमेन की पैरों को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। A lot of time it has been observed. ठीक है? Again, whatever I am saying, it is not rule of the thumb, but general observations made over time. ठीक है? अगर आपका वॉशरूम गलत डायरेक्शन में है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। किचन अगर आपका गलत डायरेक्शन में है, कोण कटे हुए हैं, बड़े हुए हैं, आप यकीन नहीं जानोगे, बट कहीं ना कहीं ये आपके घर के बच्चों की मैरिड लाइफ तक को इम्पैक्ट करता है। अच्छा। हाँ। देखो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? हर चीज़ को पॉडकास्ट में कह पाना आसान नहीं होता। एंड दूसरी बात ये होती है कि कौन सा जोन बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, ये कॉमन इंसान कभी समझ भी नहीं पाता। ठीक है? तीसरी बात जो कहने की है कि हर चार्ट, हर घर, हर मैप बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है। ठीक है? उन सबको देखकर ही हम कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। बट मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, विमेन की हेल्थ में आपके घर के स्टेयरकेस का, वॉशरूम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और किचन ऑल्सो, बिकॉज किचन इज अ प्लेस विच इज़ मेंट फॉर women. आई एम नॉट सेइंग कि किचन में केवल women को ही काम करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट क्या होता है कि घर में जो कंट्रोल होता है किचन में, यूजली women का ही होता जी। है ना? अभी तक इंडियन हाउस होल्ड में तो यही होता आया है। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि women का जो रोल है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किचन में, बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर आपकी किचन एक गलत डायरेक्शन में बनी हुई है, वो आपकी women की हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करती है, इमोशनल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। ओके। बैक पेन, लेग पेन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इससे भी बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। तो मैम, हमारे घर में ना बड़े बुजुर्गों की आदत है कि पुराने बर्तन जोड़ जोड़ के, संजो संजो के रखना, करेक्ट। कि ये मेरे दाज में आया था या इस जब मैंने फर्स्ट अर्न किया था तब हमने ये खरीदा था। करेक्ट। तो वो एक यादें रहती हैं। तो लेकिन क्या वो यादें हमारे लिए
नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करती हैं, क्योंकि वो इतने टाइम के बाद वो जंक लग जाती है, टूट जाते हैं, या कुछ ऐसी इशू आ रहा है किचन में, हमारे लीकेज है, सीपेज है, तो क्या वो भी इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी के पर्पज से? देखो यहाँ पे अब 2 डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। लीकेज और सीपेज की बात जहाँ तक आती है, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ को, आपके फाइनेंसेस को डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं। कभी-कभी लिटिगेशन तक देखी गई है ऐसे केसेस में, ठीक अच्छा। है? एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बिलीव यू मी, ठीक है? सो अगर आपके केस में, अगर आपके घरों में अगर लीकेज है, सीपेज है किसी कॉर्नर में, तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि गेट दैट फिक्स्ड, चाहे वो किसी भी ज़ोन में क्यों ना हो। इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, ओके। ठीक है? ये एक जनरल रेमेडी है फॉर एवरीबॉडी। जहाँ तक बात करी आपने पुरानी यादों की, देखो पुरानी यादें बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, और आप समझो कि अगर लोगों के इमोशंस उससे अटैच्ड हैं, तो हर चीज़ को थ्रो अवे करना पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है? आप समझो कि आपकी दादी की जो एज है, उसमें उनको ये समझा पाना कि इसे हम फेंक रहे हैं इज़ नॉट ईज़ी, एग्जैक्टली। ठीक है? इज़ इट जस्ट लाइक कि आप अपने छोटे बच्चे से कहो कि मैं आपका टॉय फेंक दूँगी, ठीक है? सो दोनों लोग मानने और समझने की पोज़ीशन में हैं नहीं, ठीक है? तो उस केस में आपको रिस्पेक्टफुली उन चीज़ों से डील करना पड़ता है। ऑफ कोर्स वेरीज़ फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप थ्रो अवे नहीं कर सकते, एटलीस्ट कीप देम ऑर्गेनाइज्ड, पुट देम इन अ प्लेस वेयर यू नो, जहाँ से उनका भी दिल ना दुखे और आपके घर का जो वास्तु है वो भी डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टोर रूम राइट डायरेक्शन में बना हुआ है, तो कीप इट ऑर्गेनाइज देयर। या फिर आप कोई ऐसा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे डिनर सेट में से आपने कुछ चीज़ें निकाल ली जो बिल्कुल ठीक हैं, और रिमेनिंग यू कैन लेट दैट गो ऑफ, ठीक है? तो एटलीस्ट उनका दिल भी रह जाएगा और आपका दिल भी रह जाएगा। सो बिल्कुल। देखो, बैलेंस हमको हमेशा क्रिएट करना पड़ता है, चाहे वो वास्तु में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे घरों में हो। वे आपको खुद फाइंड आउट करना है, बट ऐसा नहीं कहा हमने कि आप हर पुरानी चीज़ को थ्रो अवे कर दो। बट इफ समथिंग इज एक्चुअली नॉट सर्विंग यू, देन ऑफ कोर्स लेट दैट गो ऑफ। अगर कुछ बिल्कुल ही टूट गया है, डैमेज हो चुका है, या कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनको बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता फॉर एनी XYZ रीज़न, तो आप उसे डिस्कार्ड कर दो। बट अगर आपके घर वालों की मेमोरीज हैं, यादें हैं, देन ऑफ कोर्स हर चीज़ को संजोने का आजकल एक नया तरीका बन चुका है। लोग फ्रेम करवा लेते हैं या और कुछ चीज़ें करवा लेते हैं, तो वॉट एवर यू लाइक, देन इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, आप इसे कैसे भी करें, ठीक है ना? बिकॉज रिश्तों, घर के अच्छे होने से ज़्यादा ना रिश्तों का अच्छा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल, है ना? तो मॉडर्न किचन्स जो आजकल ओपन किचन्स चल रही हैं, वो Correct. अगर हमारे वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखें या प्रोस्पैरिटी के कंसेप्ट्स पे देखें, वो कितनी फ्रूटफुल हैं या कितनी हमारे वास्तु के अगेंस्ट है? देखो, मॉडर्न किचन्स जो हैं उसका कोई ऐसा एज सच कोई वास्तु का इम्पैक्ट नहीं करती हैं वो, ठीक है? वास्तु के हिसाब से, अगर जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपना बर्नर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखो, फिर चाहे आपको ओपन किचन है, चाहे आपका क्लोज्ड किचन है, चाहे पुराने ज़माने वाला कुंडी वाला किचन है, जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट जहाँ तक ओपन किचन की बात आती है, एज फार एज आई एम अवेयर, ये थोड़ा सा ना हाइजीन पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इंडियन फूड थोड़ा रिच होता है, तड़का वड़का लगाना एंड यू नो अनियन, गार्लिक, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमारी कुकिंग में ज़्यादा होता है, ऑयल जी। का यूज़ ज़्यादा करते हैं हम। तो इससे क्या होता है, जो एक घर होता है, अगर आपकी बहुत ही हैवी एब्जॉर्प्शन वाली चिमनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा यू नो क्लेनिनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, ओके। ठीक है ना? तो ये आपको ऑफ कोर्स, ये आप कहीं पे भी पढ़ोगे या समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। बट जहाँ तक वास्तु की बात है, हम वास्तु में कभी ये नहीं कहते कि आपको क्लोज किचन चाहिए या ओपन किचन चाहिए। वी जस्ट वांट कि आपका बर्नर जो है वो राइट डायरेक्शन में प्लेस्ड हो, जो वाटर बॉडी है वो राइट डायरेक्शन में प्लेस्ड हो। बाकी आपने ओपन किचन बनाना है, कैसा किचन बनाना है, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी फॉर अस। ओके। तो मैम, जैसे किचन की लाइटनिंग हो गई, किचन के कलर्स हो गए, और उसके जो मार्बल्स के कलर्स रहते हैं, तो क्या ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं? देखो, मार्बल तो यूजुअली घरों में देखो लाइट कलर्स के ही होते हैं। फ्लोर तो मैंने बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू, पर्पल, ये सब तो होते नहीं हैं, ठीक है? जहाँ तक स्लैब की बात होती है, अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ ब्लैक स्लैब्स, या ठीक है ना? कई लोगों के घर में ग्रीन आपको मिलेगा और किसी किसी घर में आपको वाइट मिलता है। या तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, जो मोस्ट यूज्ड कलर होते हैं ना व्हेन इट कम्स टू स्लैब्स, वो हमारे पास होते हैं ग्रीन एंड येलो, जो हम रेकमेंड करते हैं। ओके। बट इट ऑल डिपेंड्स किसको किसकी नीड है, उसके हिसाब से, ठीक है? तो ये 2 स्लैब्स जो हैं ये हम यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है? उसके अलावा मतलब कभी-कभी फॉर एग्जांपल अगर किसी की कमर में बहुत दर्द रहता है, तो फिर हम उसे चकला, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन जो होता है आपका चकला बेलन, उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि जैसे आप अपना व्हाइट एंड ब्लैक कलर का चकला आप बाय करो, 3 पैरों वाला, ओके। ठीक है? आप ब्लैक एंड व्हाइट
3 पैरों वाला चकला आप यूज़ करो तो आपको कमर दर्द में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अच्छा। अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, लोग स्लैब पर ही रोटी बेलते हैं ना कई लोग, जी। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, सो बेटर है कि आप एक ऐसा चकला बाय करें जो ब्लैक एंड वाइट हो और उसके 3 पैर हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। ओके। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स आप क्या यूज़ कर रहे हो। फिर कलर्स की जहाँ तक बात आती है यार, किचन में यूजुअली रेड कलर तो लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी एक फायर जोन है वो, उसमें आपको फायर और क्यों बढ़ानी है। तो बिल्कुल। यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल्स पर्सनल चॉइस, मगर मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, गो विद लाइट पेस्टल शेड्स। ठीक है ना, अगर आपको रेड भी यूज़ करना पड़ रहा है तो वो लाइटेस्ट टोन होना चाहिए, बेबी पिंक कलर आप यूज़ करो क्योंकि ऑलरेडी वो फायर जोन है, उसमें ऑलरेडी इतनी फायर है तो और फायर क्यों बढ़ानी है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जैसे फिर मैं वही कहूँगी कि वास्तु की बात करें मतलब बैलेंस कर रहे हैं हम, तो इम्बैलेंस क्यों करना है, क्यों किसी चीज़ का एक्सेस आपको वहाँ पर लेकर आना है। एंड व्हाट अबाउट घर की वेंटिलेशन, किचन की वेंटिलेशन? देखो वेंटिलेशन चाहे आपके घर में हो, किचन में हो, वॉशरूम में हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है। हम्म। ठीक है, अच्छा वेंटिलेशन अच्छी ऊर्जा को जगा देता है, आपके घर से नेगेटिविटी को हटाता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप विंड चाइम्स भी लगाते हो, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आपने क्रिस्टल के शैंडलियर्स लगा रखे हैं, उससे भी ऊर्जा बदलती है। जैसे आप सुबह उठ के अपने किचन का विंडो खोल दो, डोर खोल दो, वेंटिलेशन होने दो। देखो वेंटिलेशंस आर ऑलवेज गुड, चाहे वो आपके घर के किसी कोने में क्यों ना हो रहे हो। जी। ठीक है ना, वेंटिलेशन हमेशा पॉजिटिव है, हर डायरेक्शन के लिए, हर जोन के लिए आपके घर के। तो घर में अगर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या एक दूसरे से इरिटेट लोग हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो क्या किचन का इसमें रोल है? देखो अगर किचन आपका गलत जोन में बना हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा था अगर ईस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा होता है। अच्छा। ठीक है, साउथ वेस्ट में बन गया है अगर, तो ऐसा होगा जब आपको फिनेंशियल क्रंच आपको एक्सपीरियंस होगा, या आपको लैक ऑफ स्टेबिलिटी लगने लगेगी अपने रिलेशनशिप्स में। ठीक है, क्योंकि आपने गलत जोन में किचन बना दिया है। अगर जोन गलत किचन में है तो ऐसा फील हो सकता है आपको, ओके। मतलब इसमें कुछ आप एग्जैजरेट नहीं कर रहे हो बट यूजुअली देखा जाता है। ठीक है, सो अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो तो फर्स्ट एडवाइस यही होती है, इफ़ यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द किचन देन वेरी गुड, इफ नॉट देन ऑफ कोर्स टेक हेल्प ऑफ रेमेडीज बिल्कुल। एंड फिक्स इट अप। तो अगर कोई रेंटेड प्लेस पे रह रहा है तो वहाँ तो इतने चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज लैंडलॉर्ड बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो क्या वहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं हम, या वास्तु रेमेडी हो सकती है? देखो अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में हो तो उस घर की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको और आपकी फैमिली को इम्पैक्ट ज़रूर करती है। ठीक है, जहाँ तक बात है कि लैंडलॉर्ड चेंजेस नहीं करने देते, तो देखो डिमोलिशन तो हम फिर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। सो अगर आपका रेंटेड प्लेस है जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से रह रहे हो या काफ़ी लंबे टाइम तक आप रहने का प्लान कर रहे हो, तो बेटर है यू गेट द रेमेडीज डन। ओके। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ है कि मुझे तंग कर रही है और मैं उसके साथ बेयर करे जा रहा हूँ और उसके चक्कर में अपने 4 नुकसान और करवा रहा हूँ। व्हाट इज़ द पॉइंट? जब हम कोई डिमोलिश करेंगे ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने से आपकी लाइफ अगर बदल सकती है, तो वाई नॉट टेक दैट प्लंज, एग्जैक्टली। वाई नॉट टेक दैट चांस। ठीक है, देखो लैंडलॉर्ड हो चाहे आपका अपना घर हो, अगर डिमोलिश होता है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है पहली बात तो, अगर कुछ ऐसा है कि जो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो सकता, देन ऑफ कोर्स वी एडवाइस कि आप घर चेंज कर लो। लेकिन अगर कुछ छोटा मोटा चेंज करने से आपकी लाइफ सुधर सकती है तो वाई नॉट गो फॉर दैट। केवल ये सोचना कि ये रेंट का मकान है और यहाँ पर मैं चेंजेस नहीं करूँगा, मेक्स नो सेंस, क्योंकि अब वहाँ आप रहते हो, इम्पैक्ट आप पर ही आएगा। जी। ठीक है, और इसका कोई एस्केप नहीं है। लोग अक्सर वास्तु को ना, कि लोग कहते हैं कि वास्तु करा लो, लोग इन चीज़ों को ना बहुत सुपरस्टिशन में लेते हैं, अंधविश्वास लेते हैं कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो यार, या इन चीज़ ये सब काम ही नहीं करते। तो आप अगर इसी क्राइटेरिया में अगर आपको बोला जाए कि किसी को लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझाना हो, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो पहली बात तो यहाँ पे आप किसी को समझा नहीं सकते। दूसरी बात ये है जो सिचुएशन में होता है केवल वही समझ सकता है कि क्या चीज़ उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है ना, और जब तक आप खुद उस सिचुएशन में नहीं होते हो ना, आप केवल ज्ञान दे सकते हो। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये बस सच है। और देखो लाइफ के कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपको खुद लेने पड़ते हैं, आप हर किसी की सलाह सहमति से नहीं चल सकते। बिल्कुल। कुछ चीज़ें बेटर है कि आप खुद देखो कि आप किस सिचुएशन में हो, मुझे इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको हेल्थ इशू है, आप 4 लोगों से थोड़ी ना पूछते हो कि भाई मैं डॉक्टर के जाऊँ या ना जाऊँ। आपको पता है यार आई हैव गॉट दिस इशू, अगर मैंने फिक्स नहीं कराया तो मुझे आगे चल के भी प्रॉब्लम देगा। तो ऐसे ही वास्तु है, अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, तो वाई नॉट गेट दैट फिक्स्ड।
ठीक है ना? और इसमें मैं आपको समझाऊँ या लोगों को लगता है कि बेकार की बात है, देखो जब तक आप पर नहीं बीतती ना, सब बेकार की बातें ही लगती हैं। जब आप बिल्कुल। पर बीतती है और जब आपको रिज़ल्ट मिलते हैं ना, ट्रस्ट मी, आप उसके फ्लैग बेयरर हो जाते हो। फिर आप लोगों को बताते हो कि करवा लो, ओके। ठीक है? और मैं केवल सिर्फ़ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब एक्चुअली में ये देखा गया है, आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ़ से भी देखो। जब तक कोई इंसान सिचुएशन में नहीं होता, तब तक उसे सब बेकार लग रहा होता है। जब वो खुद उस सिचुएशन में आता है ना, तब वो वही काम करता है, क्योंकि वो उस चीज़ का वही सोर्स है, वहीं से उसका रिज़ल्ट निकल सकता है और कोई तरीका ही नहीं है। अगर मेरे को फाइनेंशियल क्रंच है और इफ़ माय फैमिली इज़ नॉट गेटिंग अलोंग वेल, तो इसका सॉल्यूशन मुझे टीचर से तो मिलेगा नहीं, ना इसका सॉल्यूशन मुझे डॉक्टर से मिलेगा। इसका सॉल्यूशन मुझे कहाँ मिलेगा? इसका सॉल्यूशन मिलेगा एस्ट्रोलॉजर के पास। जी। इसका सॉल्यूशन मिलेगा मुझे वास्तुशास्त्री के पास, है ना? तो मुझे ये समझना है प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन किसके पास है, ठीक है? जी। तो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। हम किसी को लॉजिकली नहीं समझा सकते। आपको अपने एक्सपीरियंस, अपनी सिचुएशंस खुद बताती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मैं लास्ट में जाते-जाते पूछना चाहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी किचन में सबसे पहले देखें ताकि हमारी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, तो वो क्या चीज़ें होंगी? देखो, सबसे पहले आप कोशिश करो कि जो आपका बर्नर है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो। ओके। Secondly, try to keep your kitchen as clean and tidy as possible. हुँ। Third, try to keep your kitchen as clutter free as you can. ओके। ठीक है? उसके बाद अगर आपकी वॉल्स का कलर बहुत डार्क है या बहुत गंदा हो गया है, तो गेट इट पेंटेड ओके। विद अ वेरी लाइट पेस्टल शेड। ठीक है? एंड जब मैं पेस्टल शेड की बात कर रही हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ऑफ वाइट एंड बेज कलर्स। ठीक है? उसके बाद आप देखें कि आपका वाटर सोर्स कहाँ पर है। कोशिश करें कि वो फायर जोन में ना आ रहा हो, बट अगर आ रहा है तो लुक फॉर सम रेमेडीज, ईदर टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, और इफ़ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ देन प्लीज डू इट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आज एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला, एक अलग कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो आई गेस हमने आज तक नहीं सुने। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आपके कोई टॉपिक्स हैं जो सजेशन में आप देना चाहते हैं कि आगे आप क्या सुनना पसंद करेंगे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति।